वेलकम टू माय चैनल मोइन टेक सपोर्ट। आज हमारा फोटोशॉप का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर फोटोशॉप के मार्को टूल को हम डिस्कस करेंगे, जिसके लिए अपने सर्च बार में फोटोशॉप टाइप कर फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। इस तरह से मेरा ये फोटोशॉप ओपन हो जाता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा एक टूल बॉक्स, और टूल बॉक्स में जो सबसे पहला टूल है वो मेरा मार्को टूल है। इसी टूल के ऊपर आज हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि ये टूल क्या काम करता है, इससे क्या क्या हम वर्क कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, किसी भी कंटेंट को स्किप न करते हुए आप वीडियो को प्रॉपरली वॉच करते रहिएगा। इसके लिए हम एक पिक्चर ब्राउज करा लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद जिस भी पिक्चर को हमें ब्राउज कराना है उस पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर हमारी फोटोशॉप के अंदर आके इंसर्ट हो जाएगी। और हम कंट्रोल एन से एक पेज ले लेते हैं, वो आप किसी भी साइज का यहाँ से पेज ब्राउज करा सकते हैं। ये मेरा पेज यहाँ से ब्राउज हो जाता है। मार्को टूल को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे: रेक्टेंगुलर मार्को टूल, इलेप्टिकल, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। जैसे हम मार्को टूल को क्लिक करेंगे, मार्को टूल में 4 ऑप्शंस मिलेंगे। इन 4 ऑप्शंस का हम यूज अभी डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। और देखिएगा यहाँ से इन आईज को मुझे यहाँ से निकाल के किसी दूसरे पर्सन की आईज को रिप्लेस करना है, या फिर मान लीजिएगा सिर्फ मुझे आईज को निकालना है। तो इसके लिए हम इन आईज को सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद फिर मूव टूल पे जाएंगे, और यहाँ से निकालने के बाद इधर साइड में हम यहाँ रखते देखिएगा इस तरह से हम आईज को निकाल पाए। इसी के साथ इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है फेदर। फेदर क्या करता है ये चीज़ यहाँ से समझ लेते हैं। इस फेदर में अभी तक जो मैंने इसको यहाँ से आईज को निकाला तो मेरा जो फेदर था वो 0 था, लेकिन अभी हम यहाँ से फेदर को यहाँ से 10 पिक्सल दे देते हैं। और इसके बाद में अगर हम इसको ये देखिएगा फेदर को लगाने के बाद ये जो इसकी कोर्स होती हैं उन कोर्स को डैमेज कर देता है। डिपेंड करता है कि आपकी इमेज कैसी है। कहीं पे आपको 10 फेदर रखना होगा, कहीं इससे ज़्यादा या कम रखने की ज़रूरत होगी। मैंने 10 फेदर को लेते हुए आईज को यहाँ से निकाला, तब आप देख पा रहे होंगे किस तरह का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अभी हम अब देखिएगा इस सिलेक्शन को हटाने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन मेरा यहाँ से चला जाएगा। फेदर को चेंज करते हुए लाइक 5 हम फेदर देते हैं, और 5 फेदर के साथ में हम इसी को रिपीट करेंगे। देखिएगा ये मैंने एरिया 5 फेदर के साथ में निकाला है, और ये 10 फेदर के साथ है, और ये 0 फेदर के साथ है। ये फेदर का डिफरेंस है। आई होप आपको फेदर समझ आ गया होगा। देखिएगा इसका जो सेकंड टूल है, इस सेकंड टूल का हम कैसे यूज करते हैं। ये फर्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था पहले, इसके ऊपर मैंने वर्क किया है। सेकंड वाले पार्ट को अगर हम यहाँ से देखें, सेकंड पार्ट को सेलेक्ट करते हुए इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, और इसके साथ में इस नोज को भी ऐड कर लेंगे। तो ये इससे क्या होगा कि ये जो आपका नोज वाला पोर्शन है इसको भी इसके साथ में ऐड करेगा, और यहाँ से इसको निकालेंगे तो ये देखिएगा इस तरह से हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसमें और भी ऑप्शंस हैं। थर्ड वाले ऑप्शन को अगर हम क्लिक करें, थर्ड वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो इस एरिया को इस तरह से सेलेक्ट करके, और ये देखिएगा जो एरिया कॉमन रहा है उसको यहाँ से रिमूव कर देगा, बाकी जो एरिया बचा है उसको ही यहाँ से निकालेगा। इस तरह से आप यहाँ से थर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्रॉपरली यहाँ से समझ में आएंगे। इसके बाद में यहाँ फेदर है। फेदर मैंने आप लोगों को बता दिया कि फेदर किस तरह से इसमें काम करता है। डिपेंड करता है कि आपको कितना फेदर रखना है, जितनी आपको नीड है उतना ही आप यहाँ से फेदर का इस्तेमाल करेंगे। इससे आगे अगर देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है नॉर्मल, को चेक मार्क को क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शंस हैं। तीनों को हम अभी समझ लेते हैं। नॉर्मल को रख के ही हमने अभी काम किया था, जो अभी आपने देखा ये नॉर्मल कंडीशन में था। लेकिन अगर हम यहाँ से एस्पेक्ट रेशो करेंगे तो एस्पेक्ट रेशो के अंदर अगर हम तो इस कंडीशन में ये एक स्क्वायर में चलेगा, इसकी वेट और हाइट इक्वल रहेगी अगर हम एस्पेक्ट रेशो में रखेंगे। अगर कुछ इस टाइप का एरिया है जिसको आपको स्क्वायर में लेना है तो फिक्स एस्पेक्ट रेशो को आपको सेलेक्ट करना होगा। इसकी हेल्प से आप पिक्चर्स का जो भी पार्ट यहाँ से क्रॉप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। इसी के साथ में जो लास्ट वाला ऑप्शन है फिक्स साइज, फिक्स साइज की कंडीशन में आपने जो भी यहाँ से साइज देंगे उसी साइज में देखिएगा सिर्फ आपको क्लिक करना है तो उतना ही एरिया सेलेक्ट कर पाएंगे। इससे कम या ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। जो आपने साइज यहाँ रखा होगा उतना ही एरिया सेलेक्ट होगा। हो सकता है आपको मान लीजिएगा कुछ पर्टिकुलर एरिया लेना है या किसी एक फिक्स साइज में लेना है, तो आप यहाँ से साइज जितना भी पिक्सल का आपका साइज हो वो साइज यहाँ पे डाल देंगे तो उतना ही उसको स्केल से नाप के तभी उसको मूव करेगा, या वहाँ से आप उस एरिया को निकालेगा। इस तरह से इन टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी एक दूसरे एग्जांपल से और इसका देख लेते हैं कि कैसे काम करेगा।
इसके लिए आप एक और पिक्चर ब्राउज कराएंगे। डेस्कटॉप के ऊपर देखिएगा मैंने 2 पिक्चर्स इसमें क्रॉप करके रखी हुई हैं। एक ये पिक्चर है मेरी, इसके अंदर कुछ कंटेंट को हमें रिप्लेस करना है, कुछ को डिलीट करना है। कंट्रोल प्लस से इसको हम इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल माइनस से इसको छोटा भी कर सकते हैं। मान लीजिएगा हम ये चाहते हैं, जो मैंने ये गूगल लिखा है इसका जो जी है इसको मुझे थोड़ा सा नीचे करना है, तो इसके लिए आप इलिप्टिकल टूल लेंगे। इलिप्टिकल टूल से आप लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इस तरह से इसको इस तरह से मैंने जी को थोड़ा सा नीचे की साइड में मूव कर दिया है। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन मेरा चला जाएगा। यहाँ पे देखिएगा डबल ओ है, एक ओ को हल्का सा ऊपर करना है, दूसरे को हल्का सा नीचे करना है, ऐसा कुछ हम चाहते हैं। तो फिर हम यहाँ से इस ओ को सेलेक्ट करेंगे, एरो बटन से इसको प्रॉपरली सेट करेंगे, मूव टूल पे जाएंगे और इसको भी हम इसी तरह से जिधर भी साइड में आप इसको रखना चाहते हैं इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। कंट्रोल डी से इसका सिलेक्शन यहाँ से हटा देंगे। फिर मान लीजिएगा मुझे सेकंड ओ को नहीं बल्कि जी को यहाँ से करना है, तो इसमें रेक्टेंगल लेंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल में आएगा, और फिर मूव टूल पे जाएंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको जिधर भी इसे करना है वो आप कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लेटर को या कोई उसके अंदर आइकन है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। अभी देखिएगा सेकंड पार्ट है इसका, ये जो पॉइंट्स है यहाँ से जो एक लाइन आपको नजर आ रही है, इस लाइन को हम रिमूव करना चाहते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर इसी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इसको डिलीट करेंगे तो ये लाइन यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अपने कीबोर्ड से डिलीट, मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड से सिर्फ डिलीट बटन प्रेस करना है और कंट्रोल डी करेंगे तो ये लाइन इरेज हो जाएगी। अब हम ये चाहते हैं कि जो ये दोनों आइकन्स हैं इनको इधर लेके आएँ और इस वाले आइकॉन को इधर साइड लेके आएँ। तब हम इसके लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल को लेंगे और इसको इसी तरह से हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर मूव पे जाएंगे और इसको मूव करने के बाद में इधर साइड लेके आएंगे, या साइड में भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। कंट्रोल डी कर लेते हैं। अब इस वाले आइकन को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हुए इसको कुछ इस तरह से ले जाके सेट कर देंगे और फिर कंट्रोल डी करेंगे और इस पोर्शन को, ये देखिएगा मैंने गूगल का जो पेज था उसको उसके अंदर काफ़ी एडिटिंग किया है। ये वाली जो लाइन है इस लाइन को थोड़ा सा हम ऊपर करना चाहते हैं, तब आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद मूव टूल लेना है और ऊपर की साइड में इसको हल्का सा, या हो सकता है आपको इसको यहाँ रखना चाहते हैं तो इस तरह से मेरा ये पेज काफ़ी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो अभी हम कम कर लेते हैं। अब हमारे पास कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स है या लाइक कोई पिक्चर है, उसके ऊपर भी किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम इसको ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल ओ करता हूँ फिर और कोई दूसरा एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ यहाँ से। लाइक मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है एक और, इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी मैं यहाँ से गूगल का जी या यहाँ से दिखेगा ये पोर्शन है, यहाँ से इसको आप निकाल के यहाँ लगा सकते हैं, या इस वाले पोर्शन को हम कहीं यहाँ दिखाना चाहते हैं तब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्ली सेलेक्ट करेंगे। ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मूव पे जाएंगे और यहाँ से इसको पकड़ के इधर साइड में ले आएंगे। तो देखिएगा इसको दूसरे किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि गूगल के पेज का एरिया है लेकिन मैंने किसी दूसरे पेज के ऊपर इसको आप ला के रख दिया है। देखिएगा इस कंडीशन में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, बाकी ये टूल आपको प्रॉपर समझ में तो आ चुका होगा। चलिएगा एक इसमें इशू रहता है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये मैंने गूगल का यहाँ से पेज लिया है, इसको मैंने बड़े आसानी से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। एक और दूसरा पेज है मेरे पास, मैं उस पेज को अभी ब्राउज कराता हूँ। इस पेज कंट्रोल ओ करते हैं। एक पेज था मेरे पास गूगल वन और दूसरा पेज है मेरा गूगल। तो गूगल वाले पेज को मैं यहाँ से ब्राउज करा लेता हूँ, ये पेज आ जाता है। सेम वर्क मैं इसके ऊपर अगर करता हूँ तो देखिएगा यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जो मैंने जैसे जी उसके अंदर किया तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आने वाली है। ये मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया इसको, ऐसा ही मैंने इस पहले वाले पेज के ऊपर किया था और इसको मुझे मूव करना है सेम उसी तरह से और उसको नीचे की साइड में लाना है। तो देखिएगा इस तरह से ये जो इसके बैकग्राउंड का पेज था उसको भी यहाँ से लेके आ जाता है। ऐसा इस पर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मैं कंट्रोल डी करता हूँ, इसके बाद में इस एरिया को मुझे यहाँ से उठाना है और इस पेज के ऊपर लेके जाना है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट इस वाले पेज से उठा के ये पॉइंट्स को यहाँ में लेके आया। तो अभी मुझे क्या करना है,
यहाँ से कोई कंटेंट उठाना है और किसी भी कंटेंट को उठा के मुझे किसी दूसरे पेज के ऊपर लेके जाना है, इस पेज के ऊपर लेके आए। तो यहाँ से मैंने मूव किया तो कंटेंट यहाँ तो मेरा चला गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने अगर कंटेंट को आगे पीछे किया तब यहाँ इस तरह का कुछ पेज आ जाता है। तो इसके लिए ये जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो पेज है मेरा, वो पेज पीएनजी फॉर्मेट में है और ये जो दूसरा वाला जो पेज है जिसमें सही वर्क हो रहा है वो मेरा जेपीजी फॉर्मेट में है। अगर इसकी मैं लेयर जाके चेक करूँगा, ठीक है, विंडो में चलते हैं, लेयर को देखने के लिए लेयर में जाते हैं, ये मेरा जीरो लेयर यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अगर इस वाले पेज का लेयर देखेंगे तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड लेयर है इसके ऊपर। इसके लिए आपको अपने पेज को जेपीजी से पीएनजी से जेपीजी में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे 2 पेजेस रखे हुए हैं, इस गूगल वाले पेज के ऊपर मैं एडिटिंग नहीं कर पाया, लेकिन गूगल फन वाला जो पेज है उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एडिटिंग की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिससे कि इस पेज के ऊपर भी कर पाएँ, तो इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसको ओपन विथ करेंगे एमएस पेंट के अंदर। ये पेंट में पेज हमारा ओपन हो जाएगा और फिर इसको सेव करेंगे, सेव एज करेंगे, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं और इसको ले लेते हैं हम 3, इसको 3 दे देते हैं क्योंकि गूगल मेरे पास है, गूगल 2 मेरे पास है, या इसको 1 दे देते हैं, 1। इसको जो हम सेव करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में करेंगे, जेपीजी फॉर्मेट में, और इसको यहाँ से देखिएगा गूगल 1 से ऑलरेडी पेज मेरा सेव हो रखा है, तो मैं गूगल यहाँ से 3 दे देता हूँ इसको। मैंने गूगल 3 दिया है इसको, गूगल 3 से मेरा पेज सेव हो गया है। तो गूगल 3 ये पेज है, इस पेज को मैं सेम फोटोशॉप के अंदर लेके चला जाता हूँ। इस तरह से भी हम फोटोशॉप के अंदर पेज ले सकते हैं। ये भी मेरा गूगल का वही पेज है। इस पेज के ऊपर अभी हम करके देखते हैं कुछ। ये मैंने कुछ इस तरह से सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद इसको यहाँ से मूव किया तो देखिएगा यहाँ मेरा बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि क्या डिफरेंस है, ये जो पेज है मेरा जेपीजी में है। अगर पीएनजी फॉर्मेट का आपका पेज है तो आप एमएस पेंट में जाके, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से उस पेज को चेंज कर लेंगे। किस फॉर्मेट में? जेपीजी फॉर्मेट में, पीएनजी से जेपीजी फॉर्मेट में। चेंज करने के बाद आप उसको फोटोशॉप के अंदर लेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर कोई भी वर्क करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, इस तरीके का वर्क आप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये टूल्स समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।